बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका? ठीक है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 22 तक डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द लाइन टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ आर ऑफ टी एट द पॉइंट वेयर टी इज इक्वल टू टी नॉट। देखें, हमने फाइंड क्या करना है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो उस टेंजेंट लाइन में से हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 19 देखें। हमारे पास है आर ऑफ टी, तो ये एक वेक्टर है, टी इसमें वेरिएबल है। तो आप ना इस वेक्टर को वेक्टर फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये हमें ना एक पॉइंट दिया गया टी नॉट इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट पे हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आपने दो स्टेप अपने ज़हन में रखने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखें आपने क्या करना है। देखें, आपने आर ऑफ टी और आर प्राइम ऑफ टी, इन दोनों की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। जो भी हमें पॉइंट गिवन होगा ना, यहाँ पे तो आर्बिट्रेरी लिखा हुआ है ना, टी इज इक्वल टू टी नॉट। जो भी पॉइंट हमें गिवन होगा, यानी कि टी नॉट की जो भी वैल्यू गिवन होगी, हमने आर ऑफ टी आर प्राइम ऑफ टी उस पॉइंट पे इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। ये होगा फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है। देखें, यूज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ही है, ऐसे ही समझें आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आर ऑफ टी नॉट, यानी कि यहाँ पे मैंने बोला है ना, आर ऑफ टी की हमने वैल्यू निकालनी है एट अ पॉइंट टी नॉट। तो जो वैल्यू हमने निकाली होगी ना, वो हमने यहाँ पे पुट करनी है। देन यहाँ पे प्लस आ जाएगा और टी को हमने मल्टीप्लाई करना है। जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली होगी ना, आर प्राइम ऑफ टी नॉट, उसी वैल्यू को यहाँ पे हमने लिखना है और उसके साथ टी को मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, मीन के ये फार्मूला है, आपने ये फार्मूला याद रखना है। हमने इन दोनों स्टेप को फॉलो करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। तो ये हमारे पास है आर ऑफ टी। मैंने अभी बताया ना, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने आर ऑफ टी की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पे। टी नॉट हमारे पास है 1, मीन के टी की जगह पे हमने 1 पुट करना है, तो आर ऑफ टी नॉट की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जब अपना आर ऑफ टी नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे देखें, ये तो हमने डेरिवेटिव निकाला हुआ है ना, ये है हमारे पास आर ऑफ टी नॉट की वैल्यू। टी नॉट की जगह पे हमने 1 पुट किया हुआ है, तो सिंपल मीन के ये जो आर ऑफ टी है, इसमें टी की जगह पे 1 पुट किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू ये वाली बनेगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू। इसी तरह हमने आर प्राइम ऑफ टी ये वाला फाइंड किया है, और इसमें टी की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 1 पुट कर देना है। तो आर प्राइम ऑफ 1 की वैल्यू आ गई है ये वाली, ठीक है। अब हमने इन दोनों वैल्यू को यूज़ करना है, मीन के जो हमारे पास फार्मूला है टेंजेंट लाइन की, जो इक्वेशन है ना, जो हमने ऊपर पढ़ी है, उसमें हमने ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दोनों वैल्यू, यहाँ ये जो वैल्यू है ना, ये आर ऑफ 1 की वैल्यू है और ये है आर प्राइम ऑफ 1 की वैल्यू। तो अब आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे ना, तो आप लिख सकते हैं ना इस तरह से। ये जो हमारे पास टर्म बन रही है 1 + 2t, इसको आप ना x के इक्वल रखें, ठीक है। और इस टर्म को आप y के इक्वल रख दें, तो हमारे पास वो भी पैरामीट्रिक इक्वेशन आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को, एक को मैंने x रखा है, दूसरी को मैंने y रखा है। तो अब हमारे पास जो x है ना, ये फंक्शन है t का, इसी तरह y फंक्शन है t का।
तो ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन है। आप इस तरह से भी पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ये वाला मेथड यूज़ किया तो आप इसी को ही फॉलो करेंगे। इसी तरह सेम हमने क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, हमने आर ऑफ टी की वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉइंट 0 पे, मीन के आर ऑफ ज़ीरो। आर ऑफ ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पे देखें ये निकाली हुई है, और ये हमने आर प्राइम ऑफ टी निकाला है, और इसमें टी की जगह पे 0 पुट करना है तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। अब इन दोनों वैल्यू को हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे देखें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी, ठीक है, ये इक्वेशन बनी। अब 1 प्लस टी को आप x रख लें, और यहाँ पे है -2 को आप y रख सकते हैं, यानी कि y के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारे पास आ चुकी हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 को आपने सेम इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। आर ऑफ टी की वैल्यू इस पॉइंट पे निकालनी है, यानी कि आर ऑफ 1/3। तो ये वैल्यू आएगी, आर प्राइम ऑफ 1/3 की भी ये वाली वैल्यू आएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो के यूनिट वेक्टर है ना, यानी कि के कंपोनेंट जो यहाँ पे बनेगा वो मिसिंग है, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो के साथ हमारे पास क्या बनेगा, 1 + 3 यानी कि 4k, यहाँ पे 4k आएगा, तो वो आप ना यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाली पैरामीट्रिक इक्वेशन आएंगी, ये वाली x = 1 - √3 पाई t। इसी तरह y = √3 + पाई t, यानी कि ये जो टर्म है ना ये वाली, इसको हमने x के इक्वल रखा है, इसको y के इक्वल रखा है, और लास्ट में हमारे पास जो 4 आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको z के इक्वल रख लेंगे, ठीक है, जो भी टर्म बनेगी। तो ये वाली टर्म बनेगी, ये वाली, ठीक है, 1 + 3t। तो सॉरी यहाँ पे हमने क्या करना था, मैंने बोला था ना यहाँ पे कि इस वेक्टर के साथ t मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस t को आपने उस तरह से फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे 3t आएगा, 1 + 3t, k के साथ 1 + 3t आएगा, तो इस वजह से ये वाली बनी है, ठीक है। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन बनेगी फिर, ओके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22, आर ऑफ 2 की वैल्यू निकालें, आर प्राइम ऑफ 2 की वैल्यू निकालें। आपने फार्मूला यूज़ करना है और पैरामीट्रिक इक्वेशन आपने फाइंड कर लेनी है। यहाँ पे भी हमारे पास ना के साथ जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे के यूनिट वेक्टर के साथ, वो भी मिसिंग है यहाँ पे, तो आपने वो वाली खुद लिखनी है। मैं वैसे बता देता हूँ, 8 + 12t बनेगा, 8 + 12t। ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू बनेगी के साथ आएगी, आपने यहाँ पे प्लस डालना है और यहाँ पे लिखना है 8 + 12t, ठीक है। तो ये के साथ वैल्यू आएगी, ये जे की वैल्यू है। तो इस वैल्यू को आप x के इक्वल रखेंगे, इसको y के, और जो हमारे पास 8 + 12t आएगा वो z के इक्वल होगी, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, सिंपल है, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।